ए तथा इलेक्ट्रॉन E1 व नाभिक ए तथा इलेक्ट्रॉन E2 के मध्य आकर्षण बल। दूसरा, नाभिक बी तथा इलेक्ट्रॉन E2 व नाभिक बी तथा इलेक्ट्रॉन E1 के मध्य आकर्षण बल। तीसरा, नाभिक ए तथा नाभिक बी के मध्य प्रतिकर्षण बल। चौथा, इलेक्ट्रॉन E1 तथा इलेक्ट्रॉन E2 के मध्य प्रतिकर्षण बल। इसके आगे हम इसमें हमने HA और HB दो एटम लिए, जिसमें SS ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बताया, जिसमें कि आकृति सॉसेज प्रकार की बनती है। जब दो परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आकर अतिव्यापन करते हैं तो हम यह पहचान नहीं पाएंगे कि E1 इलेक्ट्रॉन हमेशा HA नाभिक के समीप ही होगा और E2 HB के। इसके बाद हाइटलर व लंदन ने इसकी तरंग व्याख्या दी। इस स्थिति में हाइड्रोजन अणु की दो संरचनाएं संभव हो सकती हैं। पहली संरचना फर्स्ट, जिसमें हम HA1 HB2, दूसरी संरचना में HA2 HB1। इसके लिए तरंग फलन लिखते हैं साई फर्स्ट बराबर साई A1 डॉट साई B2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। साई सेकंड बराबर साई A2 डॉट साई B1। इसको इक्वेशन नंबर 2। हाइड्रोजन अणु के लिए तरंग फलन इन दोनों तरंग फलनों का रेखीय संयोजन होता है। अतः साई बराबर C1 साई फर्स्ट प्लस C2 साई सेकंड। इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया हमने। अब समीकरण 1 व 2 से साई बराबर C1 साई A फर्स्ट डॉट साई B2 प्लस C2 साई A2 डॉट साई B1। इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। यहाँ C1 और C2 मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। C1 बराबर प्लस माइनस C2, C1 बराबर +1 तो C2 बराबर +-1। अब हम बात करते हैं दोनों परमाणविक कक्षकों के मिश्रण की संभावनाओं पर। तो दो तरह से संयोजन हो सकता है। एक तो सममित संयोजन हो सकता है ऑर्बिटल्स का, और एक असममित संयोजन हो सकता है जिसे एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन कहेंगे। साई S बराबर साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड और साई एंटी सिमेट्रिक बराबर साई फर्स्ट माइनस साई सेकंड। अब हम समीकरण 1 व 2 से समीकरण 5 व 6 में साई फर्स्ट और साई सेकंड के मान रखेंगे तो हमें दो नई इक्वेशंस मिलती हैं, जिनको हमने नंबर दिया 7 और 8। इससे H2 अणु की जो ऊर्जा व नाभिकीय दूरी का मान है वो 72.4 किलो कैलोरी पर मोल तथा 0.8 एंगस्ट्रॉम आता है, जबकि इनके प्रायोगिक मान क्रमशः 103.2 किलो कैलोरी पर मोल तथा 0.74 एंगस्ट्रॉम हैं। अंतरनाभिकीय दूरी तथा बंध में आए अंतर की व्याख्या करने के लिए पॉलिंग ने अनुनाद की अवधारणा दी। पॉलिंग के अनुसार हाइड्रोजन अणु की संरचना फर्स्ट तथा संरचना सेकंड के साथ साथ दो अतिरिक्त आयनिक संरचनाएं भी अनुनादी संरचनाओं के रूप में
पाई जाती है, जिसमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही नाभिक के पास हो सकते हैं। हाइड्रोजन अणु की इन आयनिक संरचनाओं से संबंधित तरंग फलन जो है निम्न प्रकार होंगे। साई 3 बराबर साई ए 1 डॉट साई ए 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 दिया। साई 4 बराबर साई 1 डॉट साई बी 2, इसको इक्वेशन नंबर 10 दिया। अतः कुल तरंग फलन साई एस बराबर साई सहसंयोजक लैम्ब्डा साई आयनिक, यहाँ साई सहसंयोजक बराबर साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड, लैम्ब्डा आयनिक साई आयनिक बराबर साई थर्ड प्लस साई फोर्थ। यहाँ लैम्ब्डा एक कांस्टेंट है जो कि बंधन में आयनिक संरचनाओं के योगदान की मात्रा को दर्शाता है। H2 के लिए इसका मान 0.17 होता है, जो कि बंधन में आयनिक संरचनाओं के योगदान की मात्रा को दर्शाता है। अतः कुल तरंग फलन जो है वो हम इक्वेशन नंबर 10 द्वारा शो करते हैं। इस तरंग फलन से H2 अणु की बंध ऊर्जा का मान 79 किलो कैलोरी पर मोल आता है। यदि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण एवं अन्य प्रभावों का भी समावेश कर दिया जाए तो इसका मान 102.9 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक मानों के काफ़ी नज़दीक होता है। इसी तरह अंतर्नाभिकीय दूरी का मान भी प्रायोगिक मानों की लगभग समान हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने H2 अणु के फॉर्मेशन की बात करी है। इसके लिए हम एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। जैसे हमने एक एक्सिस पर स्थितिज ऊर्जा लिया है, दूसरे एक्सिस पर अंतर्नाभिकीय दूरी लिया है। इसमें मॉलिक्यूल में बंध बनने के लिए हम समझाया है। इसमें एक स्थिति तो प्रतिकर्षण अवस्था में, जिसमें कि प्रतिकर्षण वाली स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रहे हैं, जिसमें कि समान चक्रण होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और आकर्षण स्थितिज ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण होता है। और इसमें लोअर एनर्जी पर जहाँ बंध बनता है उसको बंध लंबाई कहते हैं। इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए स्थितिज ऊर्जा व अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ परिवर्तन बताया है। थैंक यू।